हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम 2011 सेंसस का जो हमने वीडियो लेक्चर कवर किया था उसके ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने इस पूरे टॉपिक का एक थ्योरी लेक्चर भी कवर किया है, आपको ज्योग्राफी वाइज हाउस और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो एक बार आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए सीधा हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थथी? फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुई थी भारत में, ये कब हुई थी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन है 1861, 1872, 1881 और 1882। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1872 में पहली बार भारत में सेंसस हुई थी। उस समय ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो थे, ये इस समय भारत के वायसराय थे, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नियमित जनगणना। नियमित जनगणना मैंने आपको कल जब थ्योरी लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, नियमित जनगणना मतलब हर 10 वर्ष के पश्चात जो जनगणना होती है, जैसे 2001, 2011 है ना, उससे पहले 1991, तो हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है भारत में। तो ये नियमित जो जनगणना शुरू हुई थी, ये कब से हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर देना है आपको इस समय। ठीक है, इस समय बच्चों भारत के वायसराय कौन थे? तो ये एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, म्यू या फिर नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है, इस समय भारत के वायसराय थे, और 1881 में पहली बार नियमित जनगणना यहां पर भारत पे स्टार्ट हुई थी, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। ठीक है, 2011 सेंसस में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़ लगभग, 102.87 करोड़, 105 करोड़ या फिर 121 करोड़। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर इसका सही हो जाएगा, 121.05 करोड़। ठीक है, या फिर 121 करोड़ लगभग 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या थी। वर्तमान में यदि आप बात करेंगे तो वर्तमान में करीब 139 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है भारत की। अभी कोविड के कारण बच्चों 2021 की जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ टाइम में आपको ये आंकड़े सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना है 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ थी, और वर्तमान में लगभग 139 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? ठीक है, 2011 में कितनी थी? अभी हमने देखा 121 करोड़ लगभग जनसंख्या थी। तो विश्व की कुल जनसंख्या का ये कितना परसेंट है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 17.5% या फिर 17.5% लगभग जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की भारत में निवास करती है। ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया है ना कई बार कि 2.4% एरिया है हमारे पास या फिर भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जिसमें 17.5% जनसंख्या निवास करती है ना। तो 2.4% एरिया में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो ये ऑलरेडी मैंने कई बार आपको ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, और इंडिविजुअल अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे मैं वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया। किसी भी सब्जेक्ट को आप इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं और अलग अलग कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को विजिट जरूर कर लीजिए। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप डायल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अभी हमारा जीएस का एक फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट होने वाला है 23 जनवरी से। ठीक है, रूट एप्लीकेशन जो कि हमारी एक दूसरी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो एक नया बैच बिल्कुल हमारा स्टार्ट हो रहा है 23 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा सिविल सर्विसेज लेवल का ये कंटेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार विजिट जरूर कर लीजिए। ठीक है, बाकी डिटेल आप व्हाट्सअप नंबर पर डायल करके भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा पटवारी का रिकॉर्डेड कोर्स
रूट एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। यदि आप में से कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है तो आप ये हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। रूट एप्लीकेशन पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म। इसके अलावा बच्चों क्रेजी जी के ट्रिक की हमारी एप्लीकेशन पर आपको ई बुक भी मिल जाती हैं। साइंस हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई। तो यहाँ पर एक खास बात यह है कि आप चैप्टर वाइज भी इन ई बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी भी आपको मिलती है यहाँ पर। तो एक बार आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन, ठीक है, दोनों विजिट जरूर कर लीजिए डाउनलोड करके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी, है ना। स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी, पांचवी, छठवीं, सातवीं या फिर आठवीं। तो जो 2011 की बच्चों जनगणना थी, ठीक है, ये कौन सी जनगणना थी, तो 7वें नंबर की जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद, आपको याद रखना है। और ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल 15वीं जनगणना थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, ठीक है। तो आपको पता होगा प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना कराई जाती है। जैसे 2001 में जनगणना हुई थी, है ना, फिर 2011 में, इसके पहले 1991 में कराई गई थी। और जो नियमित जनगणना होती है, मतलब 1881 में पहली बार नियमित जनगणना कराना स्टार्ट हुई थी, और तब से हर 10 वर्ष के पश्चात जनगणना कराई जाती है भारत में। अभी वर्तमान में बच्चों 2021 की जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, क्योंकि कोविड महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है बच्चों जिसकी आबादी सर्वाधिक है हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं। लगभग आप देखेंगे तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जनसंख्या है वो 20 करोड़ थी। कितनी थी, 20 करोड़ थी। लेकिन वर्तमान में 2022-23 तक यहाँ की जो जनगणना है 23 से 24 करोड़ तक हो सकती है, ऐसा अनुमान है, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी नए आंकड़े सामने आएंगे 2021 सेंसस के, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में करीब 23-24 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो कि 2011 के अकॉर्डिंग 20 करोड़ थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हाँ सबसे छोटा राज्य की बात की जा रही है, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है। सबसे ज्यादा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम कहां पर की है, सिक्किम की, लगभग 6 लाख, है ना। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 6 लाख पॉपुलेशन सिक्किम में निवास करती है, आपको याद रखना है। और लगभग 20 करोड़ जनसंख्या 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग यूपी में निवास करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे कम कहां पर है और सबसे अधिक कहां पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो इसका परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए। 14.2, 15.5, 16.50 या फिर 18.2। तो इसका बच्चों सी आंसर सही हो जाएगा। 16.50% देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है ना। कितनी थी, लगभग 20 करोड़, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको 2011 सेंसस का पूरा थ्योरी पोर्शन कवर कराया है, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बिहार है बच्चों, यहाँ पर सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है या फिर जनसंख्या घनत्व है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आपको याद रखना है कितनी है बच्चों यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है बच्चों लगभग 1106, है ना। यहाँ 1106 व्यक्ति
पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, आपको याद रखना है। और न्यूनतम कहाँ का है, तो न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश का। यह भी बात आपको याद रखना है। यहाँ का जो है वो है 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो मैक्सिमम बिहार और मिनिमम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है, सेक्स रेशो। ठीक है, तो सेक्स रेशो निकाला जाता है, लिंगानुपात निकाला जाता है। तो ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, देश में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, देश में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, देश में प्रति 100 बच्चों में लोगों की संख्या। तो इसका बच्चों सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देश में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या है, इस आधार पर सेक्स रेशो का निर्धारण किया जाता है, लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है। अब आपको मुझे कमेंट में आंसर देना है कि जो भारत का लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है, वो कितना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहां पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश में बच्चों सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, याद रखना यह आंकड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ना। नगरीय जनसंख्या कितने परसेंट है, 34.8, 30.8, 28.2 या फिर 31.2 या फिर 31.2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 31.2 प्रतिशत जो जनसंख्या है ये कैसी है, ये है बच्चों नगरीय जनसंख्या। ठीक है, और ग्रामीण कितनी है, तो 68.8% जो जनसंख्या है ये कैसी है, ये ग्रामीण है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ पर नगरीय वाला क्वेश्चन था, ग्रामीण क्वेश्चन भी या फिर ग्रामीण वाला क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। अच्छा क्वेश्चन है। शेड्यूल ट्राइब जिनको हम बोलते हैं, तो सर्वाधिक किस राज्य में ये निवास करती है, केरल, महाराष्ट्र, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, मध्य प्रदेश में बच्चों सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन या फिर अनुसूचित जनजाति निवास करती है, शेड्यूल ट्राइब निवास करती है। लगभग 21.2% है ना। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो लगभग 21% आबादी है वो शेड्यूल ट्राइब है या फिर अनुसूचित जनजाति है। आपको याद रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप मुझसे लाइव ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर भी आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएंगे, लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप मुझसे वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, जो लिटरेसी रेट निकाला जाता है, साक्षरता दर निकाली जाती है, उसकी गणना कैसे होती है। कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो डी आंसर बच्चों सही हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो साक्षरता दर निकाली जाती है उसमें क्या क्राइटेरिया होता है। तो जो 7 वर्ष से अधिक के लोग होते हैं या फिर इनको 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है और इस आधार पर साक्षरता निकाली जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, 7 वर्ष वाला। यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, यदि आपने पढ़ा नहीं होगा तो गलत करके आ जाएंगे आप एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता सबसे कम थी। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था, तो इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिहार। बिहार में सबसे कम साक्षरता थी, लगभग 61% के आसपास यहाँ पर साक्षरता थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। आपको याद रखना है कितनी थी, लगभग 61%। और सबसे ज्यादा जो साक्षरता वाला राज्य था वो कौन सा था, 94% के साथ केरल।
केरल में सर्वाधिक साक्षरता थी और न्यूनतम कहाँ थी? बिहार में। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। 61% लगभग यहाँ की साक्षरता दर थी, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी थी, कितनी थी 2011 में बिहार की अनुमानित आबादी? तो सबसे पहले बता दूं, बिहार ओवरऑल देखा जाए तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पर आया था 2011 की सेंसस में, ठीक है। पहले में उत्तर प्रदेश था, सेकंड में महाराष्ट्र था और थर्ड में कौन था? थर्ड में बच्चों बिहार था, ठीक है। थर्ड में बिहार था। तो देख लेते हैं कितनी थी। लगभग बच्चों 10 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, है ना। यूपी की कितनी थी? 20 करोड़। महाराष्ट्र की कितनी थी? लगभग 11.25 या फिर 11 करोड़ के आसपास थी। और बिहार की लगभग 10 करोड़ के आसपास थी, मतलब बहुत ज्यादा पीछे नहीं है महाराष्ट्र से। यदि तीव्र गति से इसका जनसंख्या बढ़ती तो ये सेकंड नंबर पर भी आ सकता है, ठीक है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो महाराष्ट्र की लगभग 12.5 करोड़ हो गई है, ठीक है, और इसकी भी लगभग 11 करोड़ के आसपास होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां 20 करोड़ लोग रहते हैं? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला रिपीट होता है, ठीक है। एसएससी में देखिए आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, लगभग 121 करोड़ जनसंख्या में से 20 करोड़ जो जनसंख्या थी वो किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। वर्तमान में और ज्यादा हो गई है, लगभग 23 से लेकर के 24 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन रहने का अंदाज है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश था, सेकंड पर महाराष्ट्र था। करीब उस टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11 करोड़ के आसपास या फिर 11.25 करोड़ के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन थी, ठीक है। वर्तमान में लगभग 12.5 करोड़ हो गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र, और थर्ड पर आता है बिहार। तो ये बात भी आपको याद रखना है। कम से कम बच्चों 3 राज्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या घनत्व, क्वेश्चन थोड़ा कुछ और पूछ रहा है। निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निरंतर बढ़ रहा है ना, क्योंकि जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, है ना, ऐसे हम निकालते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो लगातार आबादी बढ़ रही है, क्षेत्रफल तो उतना ही है, जो हमारा भारत है इसका क्षेत्रफल तो लगभग उतना ही है ना, लेकिन आबादी लगातार बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? निरंतर जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये लगातार बढ़ते जा रही है। वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों? लगभग 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, ठीक है। जनगणना आकलन रिपोर्ट ऐसा प्रदर्शित करती है कि भारत में सर्वाधिक युवा हैं वर्तमान में, ठीक है। तो वर्ष 2020 में भारतीयों की जो औसत उम्र है वो कितनी थी या फिर कितनी होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 29 वर्ष, ठीक है। ऐसा आकलन लगाया गया था उस जनगणना आकलन में कि 2020 तक, ठीक है, भारत में लगभग 29 वर्ष के सर्वाधिक जनसंख्या होगी, मतलब सबसे युवा देश होगा इस टाइम तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 29 वर्ष ये आकलन लगाया गया था कि 2020 तक 29 वर्ष एक एवरेज आयु होगी, सर्वाधिक युवा लोग होंगे भारत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। ओवरऑल जो लिटरेसी रेट सर्वाधिक है वो भी केरल का है 94%, और लगभग 92% के आसपास यहाँ पर महिला साक्षरता भी है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। महिला पुरुष दोनों में केरल पहले नंबर पर आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा ली जाती है, फिर की जाती है, कैसे इसको मेजर करते हैं? तो प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में, प्रति लाख वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में, प्रति लाख वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, या फिर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में
कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इस आधार पर जनसंख्या घनत्व या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर किया जाता है। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं भारत में। ठीक है, कैसे निकालते हैं? मान लीजिए बच्चों ये कोई राज्य है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई राज्य है ना। अब ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और ये है। अब यहाँ मान लीजिए 1000 लोग रह रहे हैं, यहाँ 800 रह रहे हैं, यहाँ पर 900 रह रहे हैं, यहाँ पर 200 रह रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से एक एवरेज निकाला जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। इस आधार पर किसी भी राज्य का क्या निकाला जाता है? जनसंख्या घनत्व मेजर किया जाता है। आपको याद रखना है। भारत का कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है या फिर कितना है? भारत का जनघनत्व तो अभी मैंने बताया आपको 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है या फिर जनसंख्या घनत्व है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम कहां पर है? तो मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है वो करीब कितना है? 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहां पर निवास कर सकते हैं, जबकि बिहार का सर्वाधिक है 1108 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर और भारत का कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे आंकड़े आपको याद होना चाहिए। भारत का कितना है? बिहार जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है उसका कितना है? न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का कितना है? कैसा भी क्वेश्चन बच्चों यहां से एग्जाम में आ सकता है। ये आंकड़ा भी पूछ सकता है, राज्य का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हर प्रकार से आपको चीजें याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, हालांकि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑप्शन में दी हुई है तो देख लेते हैं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। राज्यों में बात करेंगे तो बिहार, ठीक है, बिहार और ओवरऑल में दिल्ली जो कि हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, भारत की राजधानी है, कैपिटल है, तो दिल्ली में सर्वाधिक जनघनत्व है। लगभग आप बात करेंगे तो 11,000 के आसपास बच्चों यहाँ का दिल्ली का जनघनत्व है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, दिल्ली का सर्वाधिक है। राज्यों में बात करेंगे तो बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। कब देखने को मिली? पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। 21 से 31 के बीच में, 11 से 21 के बीच में, 41 से 51 के बीच में या फिर 31 से 41 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 से 21, 1911 से लेकर के 21 के बीच में, है ना। फ्लू महामारी के कारण मैंने आपको बताया था लगभग 1.2 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी और उस समय क्या हुआ था? ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली थी, है ना। हमेशा क्या होता है, हर 10 वर्ष के पश्चात जब जनगणना होती है तो वहां पर क्या होता है, जनसंख्या हमेशा आपको बढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन एकमात्र ये दशक ऐसा था जब ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको महान विभाजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान विभाजक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? सबसे कम सेक्स रेशो कहां पर है? तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में बच्चों सबसे कम लिंगानुपात है 879। 879 लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में वहां पर 879 लगभग महिलाएं निवास करती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे कम है और जो केरल है यहाँ का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है, वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो केरल का सर्वाधिक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब केरल का कितना है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, गांव में कितने परसेंट पॉपुलेशन निवास करती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। 80, 75, 68.8 या फिर 60। तो लगभग 68.8% जो जनसंख्या है बच्चों अभी भी ग्रामीण है या फिर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, जबकि 31.2% जो जनसंख्या है वो शहरी या फिर नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए
लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? मणिपुर, त्रिपुरा, पुदुचेरी या फिर सिक्किम? तो सिक्किम में बच्चों सबसे कम जनसंख्या है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, लगभग 6 लाख जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन जो है वो सिक्किम की है। सर्वाधिक कहाँ की है? तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की है, करीब 20 करोड़ 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, और सबसे कम कहाँ की है? तो सिक्किम की है, लगभग 6 लाख। ठीक है, तो ये बच्चों 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण डिस्कस किए हैं, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि आपको इसकी थ्योरी वाला लेक्चर देखना है तो इसके पहले मैंने वो कवर किया था, तो वो थ्योरी लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप ये महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बनेंगे और कुछ अन्य फैक्ट भी आपको समझ में आएंगे अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।